अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल में मैं हाजिर हूँ CS101 की स्लाइड नंबर 35 के साथ, और इसमें हम लोग डाटा मैनिपुलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है डिस्क एनालिसिस को पढ़ा था, और आज जो है उसके कुछ स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी मज़ीद वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड क्विज़ेज़ आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों ने पढ़ना है मशीन इंस्ट्रक्शंस कैटेगराइज, ठीक है। तो हमारे पास जो है कहता है कि जो है कोई भी हम लोग आर्किटेक्चर से इस्तेमाल कर रहे हैं। दो आर्किटेक्चर्स है हमारे पास, सिस्क एंड रिस्क है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल में पढ़ा था। कहते हैं कि कोई भी आपके पास आर्किटेक्चर हो, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती है इसकी तीन जो है ना क्लासेस होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लासेस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्लासेस। ये एमसीक्यूज आप लोगों का बनता है। तो हमारे पास क्या है, कहता है कि ये हमारे पास जो क्लासेस होती है, एक होती है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप है, दूसरी हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप है, और कंट्रोल ग्रुप है। एक आप लोग जो है देख लें, पहले में हम लोगों ने पढ़ना है कि कैसे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर हमारे डाटा को जब डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने परफॉर्म करना है। तो क्या मतलब कि हम उस पर लॉजिक या क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम उस पर परफॉर्म करेंगे, और वो कौन से फैक्टर है जो हमारी जो है डाटा को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास ये तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे डाटा पे जो डाटा को कैटेगराइज करती है। तो पहली जो हम लोग पढ़ते हैं डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। तो इसने क्या करना होता है, इसने डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि डाटा हमारा जो ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर्ड। मेमोरी पे हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है और रजिस्टर पे हमारा डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। अब हम लोग क्यों डाटा को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेमोरी से उठा के रजिस्टर पे लेके जा रहे हैं। हमारा जो डाटा है, हम लोगों ने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करनी है। तो वो कैलकुलेशंस हमने जो है कहीं ना कहीं पे तो रफ अमल करना है। हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करवा रहे हैं, हम लोग एडिशंस करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तो हम लोगों ने इस सारे अमल को करना है। तो ये सारा अमल जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है रजिस्टर पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और जो है डिक्लेयर कर दूँ, मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो अगर मेमोरी अपना डाटा रजिस्टर को दे रहा है, ठीक है, रजिस्टर को दे रहा है डाटा, तो रजिस्टर को डाटा जो है ओरिजिनल डाटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ओरिजिनल डाटा मेमोरी पे ही स्टोर होगा। उसकी एक कॉपी बनेगी जो रजिस्टर को दे दिया जाएगा। अब रजिस्टर ने अपना कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके वही वापस डाटा मेमोरी को दे देना है, और फिर मेमोरी अपने डाटा को यहाँ पर चेंज करके उसको स्टोर करवाएगी। अब हमारे पास एक चीज़ आप याद रखें कि हमारे पास टोटल जो है 5 स्टेप है जो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। जब डाटा को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही होगी तो हमारे पास कौन से स्टेप परफॉर्म किया जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। पहले में हमारे पास क्या है कि वैल्यूज़ जो है ये मेमोरी से ऐड की जाएंगी और मेमोरी से जो है ली जाएंगी और रजिस्टर पे लेके जाई जाएगी, ठीक है। मेमोरी अपनी पहले स्टेप में मेमोरी अपना क्या करेगा, मेमोरी अपनी इंस्ट्रक्शंस को देगा, किसको देगा? रजिस्टर को। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, अब हमारे पास देखिए हम लोगों ने कोई परफॉर्म करना है, ऑपरेटर परफॉर्म करना है। ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है बिटवीन ऑन टू वैल्यूज़। तो पहले स्टेप में पहली वैल्यू आपने ले ली, दूसरे स्टेप में आपने दूसरी वैल्यू ले ली। अब फोर्थ में क्या होगा कि दोनों पे कैलकुलेशन मतलब आपने परफॉर्म कर ली, वैल्यूज़ दे दी। अब वो फोर्थ में वो उनका रिजल्ट पकड़ो और वापस मेमोरी को दे दो, ठीक है। ये हमारे पास जो है कि डाटा ट्रांसफ़र में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है डाटा जो है ट्रांसफ़र ग्रुप है। हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो होती है लोड, स्टोर,
आईओ इंस्ट्रक्शंस, 3 तरह की जो है ये इंस्ट्रक्शंस होती है। अब लोड इंस्ट्रक्शंस क्या करेगी, लोड करेगी किसको, डाटा को, कहाँ से, मेमोरी से, कहाँ पे, रजिस्टर्ड पे। ठीक है, इसने क्या करना होता है, रिट्रीव करना होता है, वसूल करना होता है, लेना होता है डाटा मेमोरी से और देना होता है रजिस्टर पे। 2 तरह के रजिस्टर होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस और एक होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। यहाँ पे जो रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब इसने स्टोर करनी है वैल्यू, कहाँ से स्टोर करनी है, रजिस्टर से टू मेमोरी। रजिस्टर ने काम कर दिया, अब वापस मेमोरी को वैल्यू दे दो। अब हमारे पास आईओ इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनपुट और आउटपुट के लिए है। आपने इनपुट लेना है, किससे इनपुट लेना है, आपने कीबोर्ड से इनपुट लेना है, आपने आउटपुट देना है, किसको आउटपुट देना है, इसमें जो है आप लोगों ने डिस्प्ले स्क्रीन को देना है। तो इस सब के लिए जो है हमारे पास क्या है, आईओ इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मशीन इंस्ट्रक्शंस में हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप को पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसने क्या है करना है, इसने थर्ड परफॉर्म करना है स्टेप थर्ड में क्या है कि डाटा के ऊपर कोई ना कोई तो कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करना ही है ना। अब वो हमारे पास क्या हो सकता है, बुलियन ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करना है। बुलियन में आप लोगों को बता दूं, बुलियन इज अ बूल वैल्यू। बूल का मतलब क्या होता है, आंसर या तो यस में दो या फिर नो में दो। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशंस लाइक आर यू मुस्लिम। इसका आंसर आपने यस और नो में देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बूलियन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बूलियन ऑपरेटर में एंड और एक्स और शिफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में ने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 5 इसने परफॉर्म कर देना होता है। स्टेप नंबर 5 में क्या है, हमारे पास स्टॉप है। जब काम कर लिया गया है देन हम क्या करना है, हमारे डाटा को परफॉर्म सारा कैलकुलेशंस हो गई है तो जो काम है ख़त्म कर दें, स्टॉप कर दें। तो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि जो है अगर हम लोगों ने कहीं पे जंप किया हुआ है, मेमोरी को लिया हुआ है, मेमोरी को फ्री करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, और जो भी कंडीशनल से जंप है या अनकंडीशनल से जंप है इनको जो है फ्रीज करवाना है। अब हमारे पास यहाँ पे भी थोड़ा मैं करवा दूँ आप लोगों को। आपके पास जो है स्टेप्स हैं, ये यहाँ पे 5 आपको स्टेप दिए गए हैं कि आप ये इंस्ट्रक्शंस पे परफॉर्म कर रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स सपोज आपके पास 400 जो है इंस्ट्रक्शंस है। अब आपने इस वक्त आपका जो कर्सर है या आप काम कर रहे हो वो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस नंबर 45 है। तो कंडीशनल से जंप में और अंडर कंडीशनल जंप में क्या है कि 45 से आपने डायरेक्ट जंप करना है जो है 200 नंबर पे जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उस पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जंप्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने जंप करने से पहले कोई शर्त रख दिया है तो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, कंडीशनल जंप, और अगर कोई कंडीशन जो अनकंडीशनल इस्तेमाल होगा। और अगर कोई कंडीशन रखी है तो कंडीशनल, और अगर नहीं तो अनकंडीशनल। इसकी अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो एग्जांपल में जो है कहता है कि हमने जो है लोड करना है कहाँ से, मेमोरी से। ठीक है, लोड करनी है दूसरी वैल्यू कहाँ से, मेमोरी से। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर वैल्यू 0 है तो जंप कर दो 6 पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंडीशन दी गई है कि अगर जो है वैल्यू 0 है तो जो है आपने जो है 4 5 को स्किप कर दो और डायरेक्ट जंप कर दो 6 पे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशनल्स इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, आपकी जो है मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेशन होने आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकती है। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए वीयू फॉर ऑल।